हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का सब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 1 किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? तो बारी बारी से हम तीनों को देखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर करके। तो हम सबसे पहले जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन को देखेंगे। तो जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। इनके प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने सन 1921 ईस्वी में जनवरी के महीने में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे। उसी समय वे गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर असहयोग किए और असहयोग के करीब 1.5 वर्ष ही उनका जीवन बीता था कि फुलदेव साहब वर्मा के पास भेज दिया गया कि प्रयोगशाला में कुछ करें और सीखें। तो इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लिया क्योंकि पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, इसलिए बिहार विद्यापीठ से ही आईएससी की परीक्षा पास किए। तो जयप्रकाश नारायण का अमेरिकी प्रवास, तो देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के अमेरिकी प्रवास उनको कैसा रहा। तो जयप्रकाश नारायण कोई धनिक परिवार के व्यक्ति नहीं थे। कहे ना कि वो एक धनिक परिवार के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बचपन में स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में गरीब से गरीब लड़के मजदूरी करके पढ़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। सोचिए, उन्होंने सोचे कि गरीब परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे जिससे उनको पढ़ने की उत्सुकता जगी। तो उन्होंने सुने थे कि कितना भी गरीब से गरीब लड़का रहेगा तो अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ सकता है। इन्हीं को आस लेकर वो अमेरिका चले गए। उन्होंने अमेरिका के बागानों में, लोहे के कारखानों में तथा जानवर काटे जाने वाले कारखानों में भी काम किए थे। 3-4 विद्यार्थी मिलकर एक साथ रहते थे और साथ साथ खाना भी बनाते थे। प्रत्येक दिन 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया करते या वेटरों के काम करते थे। रविवार के प्रत्येक दिन जूते साफ करने के भी काम करते थे। तो सोचिए कि वो अपने जीवन में पढ़ाई से अनमोल कोई चीज़ मनबे नहीं किए। उन्होंने पढ़ाई के लिए वहाँ काम किए जहाँ जानवर काटे जाते थे। मतलब प्रत्येक दिन 1 घंटा समय निकाल कर कि या तो कभी होटल में जाकर धोया पोछा करते या तो बर्तन साफ कर देते या वेटरों के काम करते रहते थे, ताकि कुछ पैसा हो जाए जिससे हम अपना फीस दे सके पढ़ाई का। फिर दूसरा बात था कि वो 4 विद्यार्थी एक साथ एक ही चटाई पर सो लेते थे, एक ही रूम में रह लेते थे ताकि वो पैसा भी उनका बच जाए। और प्रत्येक रविवार के दिन भी वो काम करते रहते थे ताकि कुछ हमारा मजदूरी मिले कि हम इससे आगे हम पढ़ाई करें। वो स्वामी सत्यदेव के ही भाषण उनके जीवन का मार्गदर्शक रहा, जिसे वो अमेरिका गए। बीए पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने बाद डिपार्टमेंट का असिस्टेंस हो गए। ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। तब जाकर जयप्रकाश नारायण कुछ आराम से रहने लगे। यानी कि जब वो स्कॉलरशिप उन्हें मिल गई, फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने डिपार्टमेंट के असिस्टेंस हो गए, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे, तब उन्हें कुछ आमदनी का स्रोत हो गया जिससे वो कुछ आराम से रहने लगे और पढ़ाई अच्छी तरह से करने लगे। तो दोस्तों, अब इन दोनों अवधियों में जो महत्वपूर्ण बातें लगी हमको, इसका उत्तर लिखेंगे। तो जयप्रकाश नारायण के अमेरिकी अवधि में हमको सबसे अधिक प्रभावित करने वाली बात यह लगी कि उन्होंने पढ़ने के लिए उन कारखानों में काम किए जहां जानवर काटे जाते थे। यानी कि वो संपूर्ण अपने जीवन में पढ़ाई से बेहतर और कोई जीवन माना ही नहीं। उन्होंने उन जगहों पर काम किए जहाँ कभी काम करना भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के लिए उन जगहों पर काम किए। जयप्रकाश नारायण से हमें कुछ उनके जीवन से प्रेरणा भी लेना चाहिए। इस तरह दोस्तों, पार्ट 3 का प्रश्न संख्या 2 को हम अच्छी तरह से कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।